सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज आपको बताते हैं जिनैलों की महत्वता और उसके आसपास की शक्ति कैसी होती है, जो बहुत कुछ आज चमत्कारों में दिखा देती है। यह दृश्य था कुछ बरस पहले का, आपको दिखाया था, पूरा लाइव दिखाया था ये आपको कि एकदम शिखर जी में बहुत बिजली गिरती है, बहुत गिरती है। पहाड़ों पर तो कितनी टोकों पर बिजली गिर चुकी है, बिजली त्राण यंत्र लगे हैं तब भी ऐसा हो जाता है। अब तो मजबूत हैं, लेकिन कुछ वर्ष पहले तो लगातार कभी ये टोक कभी वो टोक पे इतनी तेज। ये देख रहे हैं हम, नीचे का दृश्य देख रहे हैं आप, चंदा प्रभु के पास नीचे जिनाले में पास ही नारियल का पेड़, जैसे बिजली आकाश से गिरी थट 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 उस शिखर चंदा प्रभु के मंदिर की ओर आने लगी थी। लेकिन जैसे जैसे आने लगी थी, इस पेड़ ने उसको अपनी तरफ खींच लिया। आग का गोला, आग का शोला बनकर वह उस पर पड़ गई, तड़पती रही, बंधी रही, जैसे किसी ने बांध दिया उसको, और वह बंधी रही उसके अंदर। लेकिन एक भी आगे ना कर पाई और ना उस पेड़ को खत्म कर पाई। गजब की बात। यानी कहते हैं कि पेड़ जड़ से खत्म हो जाते हैं, बिजली गिरती है तो आसपास तबाही, ज़्यादा बिजली गिरती है तो गांव गांव में बिजली, अखबारों में पढ़ते हैं, पर यहाँ पे ऐसा हुआ था। पर यह ऐसा एक चमत्कार नहीं है। अब इसी शनिवार को देखिए, फिरोजाबाद जिले की बात कर रहे हैं, शनिवार 24 जून की बात कर रहे हैं। पागड़ मंदिर दिगंबर जैन मंदिर है। जब चलते हैं ना एटा से शिकोहाबाद की तरफ, उस रास्ते में पड़ता है। बहुत प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर है। ये दरारें देख रहे हैं हम शिखर के ऊपर, किस तरह पड़ी है। यह बिजली जब बरसी, कड़की और जब गिरी तो इसने सारी प्राचीन मंदिर की, उसकी जो शक्ति थी, उस बिजली से इस शिखर ने सारी उसकी शक्ति, दरार पड़ गई, निशान पड़ गया, गहरा निशान पड़ गया। लेकिन क्या मजाल के वक्त प्रतिमाओं तक मंदिर के अंदर पहुंच पाए। यह होता है जज्बा उनकी औरों का, वर्णाओं का, जिनालयों का। शिखर जी में भी जिनाले ने दिखा दिया कि तू बाहरी शक्ति को रोक दिया जाता है, और यहाँ पर शिखर ने कह दिया तू अंदर कैसे जा सकता है। यह कोई अतिशय चमत्कार तो आप कहेंगे नहीं, पर यह वह चीज़ है जो लगती है वास्तव में, जहाँ पर श्रद्धा नमस्कार से जो चीज़ पैदा होती है वह और इतना मजबूत होता है कि तू शिखर पर ही शिखर में टिक जाएगी, तुझे नीचे नहीं आने दिया जाएगा। यह होती है भक्ति और शक्ति का एक भूत रूप से, जो देखकर हर कोई धन्य हो जाता है। 24 जून की घटना है जो आप ये देख रहे हैं। फिरोजाबाद जिले के सारे शिखरों के चित्र उसके बाद लिए गए हैं। प्राचीन मंदिर के बाद और प्राचीनता पर चलते हैं, पहुंच जाते हैं आंध्र प्रदेश के पास। जी हाँ, रंगारेड्डी जिले के में मोइनाबाद मंडल की आप तस्वीर देख रहे हैं। अब ये एनिकापेल्ली गांव की बात कर रहे हैं, जहां पर राष्ट्रकूट या आपका ये चालुक्य वंश की, जहां पर कहा जाता है ये मिले हैं शिलालेख। और ये वेदी नहीं है, आप देख रहे हैं, ये किसी बसदी, विशाल बसदी के चिन्ह लगते हैं। और जो हिस्टोरिक है, आर्कियोलॉजिस्ट है, उन्होंने ये स्पष्ट किया, शिवरंगेडी ने, जिन्होंने इसको देखा, 1213 साल प्राचीन, जरूर ये चिलकुरु के पास कोई बड़ा मंदिर रहा होगा जैन विरासत संस्कृति का, उसी के ये हिस्से हैं। आदिनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, वर्धमान महावीर स्वामी, इन चारों की पद्मासन ध्यान मृत अग्नि में प्रतिमाएं उकेरी हुई दिख रही हैं आपको। ये ग्रेनाइट का एक बना हुआ है, एक काले बेसाल्ट का बना हुआ है, बहुत प्राचीन है, 13 साल पुराने। और कोई विशाल मंदिर चिलकुरु के पास जरूर उस समय था, जिसके ये अवशेष दिखते हैं। खुदाई हो तो एक विशाल संस्कृति यहाँ पर होने की पूरी संभावना है, जो इस तरह से यहाँ अब तक पड़ी हैं। 1300 साल से सोच लीजिए क्या इतिहास जैन संस्कृति, जैन विरासत संपदा का रहता है। और इस बारे में फिर अखबार में बहुत बड़ी चर्चाएं हुई। अखबारों में टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू और बड़े अन्य अखबारों ने भी इसकी जानकारी समाज तक पहुँचाई। आचार्य श्री विशुद्ध सागर संघ 19 पिच्छी के साथ बड़ौद की ओर आ रहा है, खड़ 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 तेजी से आगरा से चल रहा है। और इसलिए आपको आज दिखा रहे हैं आपको जब रास्ते में कैसे उनकी आहारचर्या होती है। जब 19 पिच्छों की, अरे दिल्ली में 51 पिच्छों की होती है, पता है ना। इस समय देश का सबसे बड़ा संघ जहाँ पर है, ऋषभ विहार में 1 तारीख को प्रवेश है। पर ये देख रहे थे आप आचार्य विशुद्ध सागर जी के संघ के आहार की क्रिया के, जब देख रहे हैं रास्ते में पड़गान किस तरीके से सामूहिक रूप से यहाँ पर आहार की यह चर्या होती है। दृश्य अच्छे लगते हैं जब वो मन में उतरते हैं। आहार और विहार शावक की है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब दिखा रहे हैं आपको यह यूपी का सहारनपुर का यह दिगंबर जैन मंदिर।
कोई बाहर से व्यवस्था नहीं की जाती। घरों की महिलाएं, बच्चे, बालिकाएं, युवा सब जुट जाते हैं मंदिर की इस तरह सफाई में। ये भाड़े के लोग सफाई नहीं कर सकते, जब घर के लोग लगते हैं, जिनालय अपना समझते हैं। जैसे मैं घर में बुहारी लगाती हूँ, अरे मैंने जिनालय में लगाई तो कितने कर्मों की निर्जरा कर पाती हूँ। वो अहिंसा का नहीं, हिंसा का स्रोत बनता है, और यह अहिंसा के रूप में हमारे लिए शिवालय, जिनालय बन जाता है। ऐसे मूर्त के रूप में जब बच्चे लग जाते हैं, बड़े जाते हैं, सब लग जाते हैं, तो मंदिर भी चमकता है, दिमकता है और सचमुच आनंदित करता है। यह सीखना चाहिए, हर मंदिर वालों को सीखना चाहिए, हर श्रावक को सीखना चाहिए, हर महिला पुरुष को सीखना चाहिए कि अपने अपने मंदिर को तो अपना समझो। अरे जब मंदिर अपना नहीं समझते, भगवान की पत्थर की मूर्ति को क्या समझोगे तुम अपना। जब तक इसे अंदर नहीं उतारोगे जिनालय को, तो जिनेंद्र भगवान कैसे अंदर आ जाएंगे। ये भाव व्यक्त करते हैं, एक एक कपड़े से रगड़ते हैं तो कितने भावों की में अंदर कर्मों की निर्जरा अपने आप होती है। यह होती है वास्तव में व्यवहारिक रूप से वैयावृत्ति जिनालयों के अंदर भगवान के साथ, जो संभव नहीं है आज के काल में। लेकिन पर इस तरीके से जब करते हैं तो वास्तव में लगता है कि हमने अपने मंदिर जिनालों को आज सचमुच जीवंत कर दिया है। ये भाड़े से नहीं होता, स्वयं की क्रियाओं से होता है। फिर मिलेंगे आपके साथ नई जानकारी के साथ। एक बहुत बड़ी जानकारी लाएंगे शायद कल आपके पास, कि 450 वर्ष प्राचीन पहले सरकार कहती है इसमें से कुछ निर्माण हटा दो, यह चीज़ें हैं अवांछनीय, सरकार को बढ़ानी है चाहिए, लेकिन दूसरी बार कहती है अपने अवैध निर्माण को हटाओ, नहीं तो हम गिरा देंगे। खोलेंगे पोल की खोल शायद कल। सादर जय जिनेंद्र।